जया प्रदा एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी सुंदरता, प्रतिभा और करिश्मा के लिए विशेष रूप से तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म उद्योगों में प्रसिद्धि हासिल की। 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में ललिता रानी के रूप में जन्मी छोटे शहर की लड़की से सुपरस्टार तक की उनकी यात्रा प्रतिभा, लचीलेपन और सिनेमा और सार्वजनिक जीवन दोनों को संतुलित करने की क्षमता से चिह्नित है। जया प्रदा का जन्म एक मध्यम वर्गीय तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव एक फिल्म फाइनेंसर थे, जबकि उनकी मां नीलावेनी जया को सांस्कृतिक गतिविधियों, विशेष रूप से नृत्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। उन्होंने एक नर्तकी के रूप में प्रारंभिक प्रतिभा दिखाई, स्थानीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना, जिससे अंततः उनका अभिनय की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ। फिल्म उद्योग में जया प्रदा का प्रवेश लगभग आकस्मिक था। महज 14 साल की उम्र में उन्हें एक नृत्य प्रदर्शन के बाद निर्देशक के बालाचंदर ने खोजा, जिसके कारण उन्हें तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में पहली भूमिका मिली। हालांकि यह एंथुलेनी कथा थी जिसने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। वह जल्दी ही अपने अभिनय कौशल और शास्त्रीय नृत्य क्षमताओं के लिए जानी जाने लगीं, जिसने उन्हें उद्योग में अलग कर दिया। जया प्रदा को ब्रेकआउट मोमेंट 1970 के दशक के अंत में के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित सिरी सिरी मुव्वा से मिला। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया और इसने अधिक प्रमुख भूमिकाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सीता सहित कई अन्य सफल तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। कल्याणम और अदावी रामुडू उनकी भूमिकाएं विविध थीं और उन्होंने मासूम और गहन दोनों प्रकार के चरित्रों को चित्रित करते हुए एक उल्लेखनीय रेंज प्रदर्शित की। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उनकी लोकप्रियता क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर गई। उन्होंने ऋषि कपूर के साथ सरगम में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। फिल्म हिट रही और उनकी सुंदरता, अनुग्रह और अभिनय क्षमता पर तुरंत ध्यान दिया गया। इसने उनकी हिंदी फिल्म की शुरुआत को चिह्नित किया करियर और उन्होंने जल्द ही खुद को बॉलीवुड में भी स्थापित कर लिया। इसके बाद जया प्रदा ने कामचोर, तोहफा, मवाली और शराबी जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जो सभी व्यावसायिक हिट रहीं। हालांकि जया प्रदा को बॉलीवुड में सफलता मिली, लेकिन उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। बॉलीवुड उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था, खासकर दक्षिण से आने वाली अभिनेत्री के लिए। उन्हें अपनी लोकप्रियता के बावजूद श्रीदेवी, रेखा और हेमा मालिनी जैसे स्थापित सितारों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें हिंदी भाषा के साथ संघर्ष करना पड़ा और बॉलीवुड की बारीकियों को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जया प्रदा की श्रीदेवी के साथ प्रतिद्वंद्विता विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। दोनों अभिनेत्रियां दक्षिण में बेहद लोकप्रिय थीं और उनके बड़े पैमाने पर अनुयायी थे। यह पेशेवर प्रतिद्वंद्विता कभी कभी व्यक्तिगत हो गई, लेकिन दोनों ने भारतीय सिनेमा पर अपना दबदबा कायम रखा। प्रतिद्वंद्विता के अलावा उन्हें अपनी स्क्रीन छवि के संबंध में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस ग्लैमर्स सांचे से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना पड़ा जिसमें निर्देशक अक्सर उन्हें रखते थे। जया प्रदा अधिक चरित्र आधारित भूमिकाएं करना चाहती थीं, जिससे कभी कभी बॉलीवुड में उनके अवसर सीमित हो जाते थे। जया प्रदा के निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे गए। उन्होंने 1986 में निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, लेकिन इस शादी ने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान और सार्वजनिक जांच आकर्षित की, क्योंकि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। जया प्रदा को आलोचना और विवाद का सामना करना पड़ा। संबंध क्योंकि श्रीकांत ने कभी भी अपनी पहली पत्नी चंद्रा को कानूनी रूप से तलाक नहीं दिया। इस अपरंपरागत व्यवस्था के कारण व्यक्तिगत चुनौतियां पैदा हुईं और जया और श्रीकांत के एक साथ बच्चे नहीं हुए। इन चुनौतियों के बावजूद जया प्रदा ने अपना संयम बनाए रखा और अपने करियर और सार्वजनिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में उन्होंने बच्चे न होने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के प्रति उनका समर्पण और सामाजिक निर्णय का सामना करने में उनका लचीलापन इन कठिन समय के दौरान स्पष्ट हो गया।
1990 के दशक में जया प्रदा ने धीरे धीरे अपना ध्यान अभिनय से राजनीति की ओर स्थानांतरित कर दिया। राजनीति में उनका प्रवेश तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. से प्रभावित था। रामाराव वह 1994 में टीडीपी में शामिल हुईं और जल्द ही पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गईं। राजनीति में उनका प्रवेश शुरू में सफल रहा और उन्होंने राजमुंदरी का प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद के रूप में कार्य किया। बाद में पार्टी के तत्कालीन प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के साथ राजनीतिक मतभेदों के कारण उनका टीडीपी से मतभेद हो गया। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने 2004 में 2 बार जीत हासिल की और 2009 हालांकि सपा में उनका समय विवादों से रहित नहीं था। उन्हें आंतरिक संघर्ष, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ संघर्ष और कदाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्हें 2010 में उनके करीबी सहयोगी अमर सिंह के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इन वर्षों में जया प्रदा की राजनीतिक यात्रा में उन्हें राष्ट्रीय लोक दल और बाद में भारतीय जनता पार्टी सहित कई पार्टियों में शामिल होते देखा गया है। राजनीति में उनका करियर बदलती निष्ठाओं और वैचारिक बदलावों से चिह्नित है, जो भारतीय राजनीति की जटिल गतिशीलता को दर्शाता है। जया प्रदा भारतीय सिनेमा और राजनीति में एक सम्मानित हस्ती बनी हुई हैं। अपने राजनीतिक संघर्षों के बावजूद उन्हें अभी भी भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी विरासत में एक अभिनेत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां शामिल हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय बाधाओं को दूर किया और कई फिल्म उद्योगों में अपनी पहचान बनाई। वह अपने लचीलेपन और चुनौतीपूर्ण समय में खुद को फिर से स्थापित करने की क्षमता के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं। जया प्रदा की जीवन कहानी बड़े सपनों वाली एक छोटे शहर की लड़की से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक राजनीतिक हस्ती बनने तक की उनकी यात्रा को दर्शाती है। स्क्रीन पर उनकी सुंदरता, प्रतिभा और शिष्टता ने उन्हें भारत की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बना दिया, जबकि उनके राजनीतिक करियर ने उनके दृढ़ संकल्प को उजागर किया और अनुकूलनशीलता। उनकी विरासत एक बहुआयामी व्यक्तित्व की है, जिसने कला और सार्वजनिक जीवन दोनों में अपनी पहचान बनाई है।